हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस आज का व्लॉग जो स्टार्ट होने वाला है उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये व्लॉग तब का है जब मैंने बुलबुल और अन्नू की दावत करी थी, उसी दिन का ये मतलब व्लॉग का मैं आपको बता रही हूँ। शुरुआत वहीं से हुई थी कि मैंने दोपहर में इन लोगों की दावत कर दी थी और फिर हम लोग थक गए थे तो मैंने कूंडे नहीं बनाए थे, टिकिया नहीं बनाई थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी। 6 बजे मेरे पास मेरी खाला का फ़ोन आता है कि तुम्हारी ताई अम्मी का इंतकाल हो गया है, जो गाँव में रहती हैं। वो पिछले 2 साल से बीमार थी, उनको पैरालाइज़ का अटैक हुआ था, तो पैरालाइज़ हो गया था उनको और वो चारपाई से लग गई थी। उसके बाद पिछले 2 महीने से उन्होंने खाना नहीं खाया था। वो सिर्फ़ 2 चम्मच चाय और 2 चम्मच पानी पे चल रही थी। वो इतनी ज़्यादा कोई बीमार थी कि हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह पाक बस अब इनकी मिट्टी समेट ले। बहुत परेशान थे वो, बहुत ज़्यादा वाली परेशान थी। इवन जब हमारी बुआ का इंतकाल हुआ था, शोभा जी की मम्मी का, तब उनके बच्चे भी कह रहे थे कि अरे यार बुआ क्यों चली गई, हमारी खाला क्यों चली गई, इससे अच्छा तो अम्मी को उठा लेता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रही थी। मतलब होता है ना, इंसान एक रोटी खा ले तो वो होता है। वो सिर्फ चारपाई से लगी हुई थी, उनको मतलब सुसु पॉटी भी सब चारपाई पे ही करवाना पड़ रहा था, तो वो बहुत परेशान थी। तो उस दिन उनका इंतकाल हो गया। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों को निकलना था, तो हम लोग रात में नहीं निकले क्योंकि ज़ोहर में मिट्टी लगनी थी। तो पापा ने हमें सुबह 5 बजे का टाइम दे दिया था। पापा ने करी थी एक गाड़ी, तो उसमें मैं, शबूबाजी, बुलबुल, मेरी एक बुआ अमीना बुआ जो शबूबाजी के पास रहती हैं वो, और बुलबुल, बुलबुल के दोनों बच्चे और मैं पापा के साथ, फ़रीद भैया मेरे एक भैया हैं वो गए थे। तो बस आगे का व्लॉग जो है अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमने वहाँ क्या किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिएगा और मैं आपको दिखाती हूँ अपना गाँव कि हमारा गाँव कैसा था। मैं भी 20 साल बाद गई थी अपने गाँव पे। तो चलिए चलते हैं, व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, इंट्रो मैंने बना लिया है। तो अब आप एंजॉय करिए। आगे जो क्लिप्स लगने वाली हैं वो गाँव की है क्योंकि उन लोगों ने हमें रोक लिया था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना? अच्छा जी, तो हम अपने गाँव पहुँच चुके थे। सुबह 9 बजे हम लोग यहाँ से 6 बजे निकले थे और 9 बजे तक पहुँच गए। मेरा गाँव जो पड़ता है, मेरे पापा का गाँव जो पड़ता है वो पड़ता है सादाबाद सलेमपुर, जो कि हाथरस से थोड़े से ही दूरी पर है, 1 घंटे का रास्ता है। तो सुबह में तो हम यहाँ पहुँच गए थे। अब ये रात का टाइम है, 8 बज रहे हैं और डिनर है। और गाँव में ऐसा होता है कि एक का जो मेहमान होता है ना, वो सभी का मेहमान होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए दूसरे घर में, क्योंकि हमारे घर पे चूल्हा नहीं जल सकता था और मेरे को रोटी ही चाहिए थी क्योंकि मैं मेडिसिन लेती हूँ। तो उन्होंने बनाई थी पापा की फ़ेवरेट उड़द की दाल, बाजरे की रोटी और शाही पनीर, और बनाए थे गेहूं की रोटी। तो गाइस ये खाना बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। अब बात आ जाती है रात में सोने की। तो यहाँ पर ये हमें रोक लिया गया था। हमारे बड़े भैया हैं, ताऊ के बेटे इंतु भैया, जिनका नाम इंतज़ार है। तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने रोक लिया था कि तीजे की न्यास के बिना आप नहीं जा सकते। हमारा कोई इंतज़ाम नहीं था, लेकिन बस उन्होंने, उनकी मोहब्बत में हम रुक गए। तो यहाँ पर हम एक ही कमरे में सारे जने सोए रहे हैं। ये हैं रूबी भाभी, हमारी भैया की वाइफ, जो कि बहुत प्यारी हैं। भैया भी बहुत प्यारे, इनके बच्चे भी बहुत प्यारे। मतलब इतना प्यार दिया ना इन लोगों ने हमें कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत ही मज़ा आया गाँव के अंदर। और मैं तो 20 साल बाद गई थी अपने गाँव, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग इनके रूम में रुके थे, इन्होंने हमें तो बेड पे लिटा दिया। बाकी सारी बहनें और मेरी सारी कज़न्स जो होती ना, वो यहाँ रुकी थी। ताऊ की सारी बेटियाँ एक ही कमरे में रुके थे। और भैया भाभी देखो, भैया तो उधर सो रहे हैं अपने बेटे को लेके, भाभी को तो बिल्कुल अलमारी के पास ज़रा सी जगह मिलेगी। हमें ना पुराने दिन याद आ गए, अपने मम्मी पापा, हमारे घर पे भी जब कोई आता था ना तो मम्मी पापा भी ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पर बुलबुल ने, ये लोग बोल रहे थे, कह रहे भाई अपना व्लॉग वगैरह बनाओ, वरना हम तो नहीं बना रहे थे क्योंकि अच्छा नहीं लगता। लेकिन भैया ने ही मोटिवेट किया कि नहीं नहीं, अपना काम करो, तुम्हारा ये काम है। तो रात तो हम सो गए थे। अब यहाँ की मैं आपको सुबह दिखाती हूँ। बाप रे, यहाँ कितना कोहरा है सुबह सुबह। देखो आगे का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ब्लॉग्स, हाँ कैमरा पे दिख रहा है। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर इतनी ठंड है कि कोहरे में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वही दिखा रही थी सुबह सुबह। ये देख,
ये मैं आज अपना ब्रश और वो भेल गई थी, तो ये भैया ने मुझे कॉलगेट और ब्रश ला के दिए। थैंक यू भैया। मैंने कहा था ना भैया मैं आपको हीरो बना दूंगी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, ज़रा ये देखिए गांव का रास्ता हमारे। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर ज़रा डॉक्टर के पास। मेरे को थोड़े से पेट में दर्द था, तो मैंने कहा चलो दवाई लेकर आती हूँ। और देख कुछ भी नहीं रहा होगा आपको गांव का, मुझे नहीं दिख रहा तो आपको कहाँ से दिख रहा होगा, लेकिन बस हाँ ये हमारा बचपन का गांव है। हम मम्मी पापा के साथ यहाँ बहुत आते थे, बहुत बहुत फेस्टिवल्स किए हम लोगों ने। यस, और यहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बात करते करते मेरा धुआं निकल रहा है। तो अगर हुआ तो डॉक्टर की दुकान भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। पुराने पुराने घर, बहुत पुराने घर, जैसे ये वाला घर बहुत पुराना है हमारा, तो वो सब दिखाऊंगी। ओह बाप रे, मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है और वॉमिट सी फीलिंग हो रही, मतलब कुछ खा नहीं रहा, अनईजी सा हो रहा है। तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो देखते हैं। वैसे तो मैं अपनी शुगर की मेडिसिन रखी, और मैं बिल्कुल भी इस इरादे से नहीं आई थी कि हम रुकेंगे यहाँ पर, लेकिन हम जो सोचते हैं वो कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं। लाइफ कुछ अलग ही वो लेती है। जैसे कि हमने नहीं सोचा था, मेरे को आज कुंडे बनाने थे अपने घर पे, कल टिक्कियाँ बनानी थी, तो मैं यहाँ आ गई गांव में। नहीं सोचा था कि हम यहाँ रुकेंगे, तो अब रुकना पड़ गया। और मैं बताऊँ कि मतलब मेरे को नहीं कि उसमें बिल्कुल नहीं, मैं कपड़े नहीं लेकर आई अपने। वो तो शुगर मैं मेडिसिन रख लाई थी, क्योंकि मैं मेडिसिन खाती हूँ शुगर की, वो रख लाई थी अपना शुगर और बीपी की, अदरवाइज़ तो नहीं। यहाँ चल रहे हैं सब जने ना, मुझे देख रहे हैं कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर सब देख रहे हैं कि ये क्या रही है। चलो जी। अच्छा जी, तो मैं डॉक्टर से दवाई ले आई थी और काफ़ी मुझे आराम था। तो भैया यहाँ के ले आए थे हींग वाली कचौरी, सब्जी आलू की और कचौरी। कहने लगे यहाँ की फ़ेमस है और यहाँ का नाश्ता बड़ा टेस्टी होता है, तुम खाओ ज़रा। तो बस हम लोग यहाँ खा रहे थे, और मैंने अपना ब्रिसलेरी का पानी भी मंगवा लिया था, क्योंकि मुझे नॉर्मल पानी मैं पीती हूँ तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है। तो मैंने जैसे ही ब्रिसलेरी की बॉटल मंगवाई, भैया इतना गुस्सा करे, कह रहे अच्छा बताऊँ भाई, उन्होंने पूरा का पूरा वाटर कूलर ला के रख दिया कि नहीं ये सिर्फ दिल्ली वाले पियेंगे, मेरे चाचा की बेटी आई हैं जो कि वो ये पानी पियेंगी। बाकी वहाँ पर समर लगा हुआ है, सब लोग समर का पानी पीते हैं, बट मैं समर का पानी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो इसलिए मैं समर का पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। तो जी हम आ चुके हैं यहाँ पर, गांव की दुकान दिखा रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ कि मुझे और बुलबुल को जैसे कि तैयारी से तो आए नहीं थे, तो हीज़ा के डायपर्स ख़त्म हो गए थे, जो कि हमने शहर से मंगवा लिए थे। बाजी गई हैं शहर, सादाबाद पास में ही पड़ता है, वहाँ से डायपर लेने के लिए। हमने सोचा चलो गाँव में भी देखते हैं, तो स्मॉल मिलते हैं, मतलब मीडियम साइज़ भी नहीं मिल रहा था, लार्ज तो कहाँ से मिलेगा, तो बस वही देख रहे थे। तो हमें जाना था दुकान पर, और हमारे साथ इतनी कोई बच्चा पार्टी जा रही थी ना, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे थे ना, मतलब हमारे साथ इतने सारे लोग थे ना हमें बताने के लिए, जो कि खाला यहाँ चलो, बुआ जी यहाँ चलो। तो हम यहाँ पर बहुत सौ की खाला है, बुआ है, तो ये बच्चे हमारे साथ साथ थे, और उनको वीडियो में आने का इतना कोई शौक़ था ना बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा। तो बस फाइनली हमें लीबू के लिए थैंक गॉड डायपर मिल गया था गाँव के अंदर ही। शहर से तो आ गए थे, लेकिन हमारा जो गाँव है ना उसके अंदर नहीं मिल रहे थे, लेकिन फाइनली अब मिल गया था। तो लिबा का डायपर चेंज कराना था, उसके लिए हम लोग जा रहे थे। तो फिर बच्चों को हम लोगों ने दिलाई थी चीज़ियाँ कि भाई हमारे साथ साथ चलें। अच्छा ये लोग लेते भी नहीं है, जैसे मैं कुछ दिला भी रही थी ना कि बेटा आप लोग बताओ क्या चाहिए क्या चाहिए, मना कर देते थे। मतलब बहुत ही मतलब अच्छे बच्चे थे, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ भी रख लेते हैं। वैसे तो शहर से आती हैं सारी सब्जियाँ, वैसे तो सबके खेत हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के लिए ये लोग दुकान में रख। तो जी इन्होंने चीज़ी ले ली, सबने ले ली चीज़ी। अच्छा ये सबने चीज़ियाँ ले लिए हैं। आ जा शुरू कर। हाँ तू बोल। अब करने आ, इसको तो मैंने पहले भी शूट करा था। तुम लोग बुला के नहीं लाए हमारी बुआ को, अमीना बुआ को? ये बच्चे आए बच्चे को देखिए, यहाँ पर हमारे बच्चों को मिल गई है टॉफ़ी चॉकलेट, और फिलहाल डायपर भी मिल गया। बिल्कुल डायपर मिल गया ना। फ्रंट की बना रहे हो बैक की है? बैक की है। डायपर मिल चुका है। फ्रंट की बना रही हो बैक की बना रही हो? फ्रंट से बना, बैक से बना रही हूँ। हाँ मिल गया। तो
तो गाइस हमारा नाश्ता पानी सब हो चुका है, हमें बच्चे का डायपर भी मिल गया। हिज़ा क्या खाने हो आप? क्या 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 ये? आइसक्रीम लॉलीपॉप की शेप में है तो क्या मेरे बच्चे को पता नहीं है? पता नहीं है। नहीं 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 नहीं, अरे बहन वो वाला स्लोगन है इसके लिए तो कि लाल तो गुदड़ में भी दिखते, लाल वो है गुदड़ में भी दिख रहा है हमारा बच्चा। लेकिन बुलबुल मेरे को बच्चों से इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना वो हो जाएंगे, मुझे था कि अनकंफर्टेबल तो फील करेंगे ये, मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन थैंक गॉड बच्चों ने साथ दे दिया। जब पड़ जाता था। हाँ जी, लाला की चाचा की लालियाँ हम हैं, ये हमारी लालियाँ ये हैं। ये हमारे पापा को जानते नहीं, हम नहीं। आज तीजे की न्याज है ना, उसके बाद जाएंगे। आए तो हैं। हाँ। अच्छा सही है गाँव तो खराब है। नहीं, गांव अच्छे होते हैं हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल। है देखो हमारी बुआ को पकड़ लाए, मैंने बुआ को पकड़ लाए, बुआ चलो गांव घुमा के लेकर आओ, आ जाओ। ये बुआ का घर है तो इसलिए बुआ इधर उधर अपनी सहेलियों से मिलती फिर रही। तो खेत में ही तो लेके चलो हमें, चलो और क्या। वो तो गई वहाँ पर सादाबाद, शबाबाजी और शन्नो खालू दोनों। एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ कि हम 3 जने घूम जा रहे हो, वो पूरी टोली जा रही है हमें घुमाने के लिए। क्यों बोलो ना, क्या बोल रही? अरे जल्दी आ जा दादी, वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाएंगे, लालच देके, वीडियो का लालच देके। वो हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, बस सब हमें कहते तुम लाला की छोरी हो, लाला की छोरी हो। पापा का नाम चलता है भाई बुआ यहाँ पर, सब जानते हैं पापा को। हम इधर से उधर भी चले गए, वहाँ पे भी बस ये क्या कहाँ से आए, दिल्ली से, लाला की छोरी हो। अच्छा थोड़ी देर, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर बुआ ने बुला लिया था सबको और अब हमें बुआ लेके जा रही हैं खेत घुमाने के लिए। अच्छा, हम लोग भी जा रहे हैं खेतों को देखने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। कई घर जो है ना मैंने देखे, काफ़ी तरक्की हो गई है गांव के अंदर भी, काफ़ी अच्छे अच्छे घर बने हुए थे। तो यहाँ पर बुआ को पापा को सब इतना जानते हैं ना, सब हम लोगों से आके मिल रहे थे कि आप दिल्ली से आए हो, आप लाला की छोरी। मेरे पापा को सब लोग लाला बोलते थे, लाला बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहे हैं ना हरियाली हरियाली, ये जो है ना खेत आलू के हैं। हमारे गांव में ना बस आलू ही होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आलू होते हैं। सबने अपने खेतों में आलू लगा रखे हैं। बाकी चीज़ें जो है ना छोटी छोटी सी क्यारियाँ बना रखी है, मेथी बथुआ पालक, इन सब के लिए छोटी छोटी क्यारियाँ अपने ही घर के आसपास बना रखी है। दूर जितने भी खेत है ना सब में आलू लगे हुए। और अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करंट वाले तार लग गए हैं, जो कि आप खेतों में नहीं जा सकते वरना करंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बस खेत देखने थे, थोड़ा बहुत वीडियो शूट करना था और बच्चों को हमारे साथ वीडियो शूट कराना था। सब बच्चे जो है ना इतने खुश थे और सब ने हमें रोक लिया और सब हमसे अब ये कह रहे हैं कि 40वें में ज़रूर आना, 2-3 दिन के लिए रुकने के लिए आना। लिटरली हमारी अगर तैयारी होती तो हम लोग कपड़े भी लेके जाते। मैंने एक ही कपड़े में नाइट स्टे भी करा है, रात में सोई भी हूँ और फिर सुबह आई भी हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा अनईज़ी हो रहा था, लेकिन सबकी मोहब्बत के आगे ना कपड़े और बाकी चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती, कुछ भी। सबकी बस मोहब्बत बहुत थी। तो ताऊ के घर पे बहुत मोहब्बत मिली। अब ताऊ और ताई दोनों नहीं रहे, लेकिन हाँ भाइयों ने कमान संभाल दी है। भैया बहुत अच्छे हैं, भैया ने कहा कि कब कब तुम आती हो यहाँ पर, भूले भटके अब आ गई हूँ। मैं तो लिटरली 20 साल बाद ही गई हूँ। बुलबुल अन्नू नहीं आई थी हमारे साथ में, बुलबुल आई थी, शबूबाजी आई थी। शबूबाजी आपको आगे के व्लॉग्स में मिल जाएंगी देखने को। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़े आए अपने गाँव में। अपना देश तो अपना ही होता है ना। और मेरे पापा को तो कोई आने ही नहीं देता, मतलब पापा की तो इतनी धाक चलती है ना कि सब जने पापा को जानते हैं और सब लोग हमें भी वो कर रहे थे, अच्छा तुम लाला की छोरी हो, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। यहाँ पर बच्चे हमारे साथ हिजू का डायपर भी
हिजू का डायपर, मेरी पानी की बॉटल, सब चीज़ें ले लेके चल रहे थे हमारे साथ, लेकिन बस घूम रहे थे। यहाँ पर ये मेरी बुआ हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छी-अच्छी रील्स भी शूट करी हैं, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएँगी। और इन बच्चों को भी रील्स में आना था, वीडियोज़ में आना था, जैसे कि मैंने आपको बताया। भाई बड़ा ही मज़ा आया और यहाँ पर टाइम पास बड़ा अच्छा हो रहा था, बहुत मज़े आ रहे थे। और अल्लाह पाक सब बड़े बुज़ुर्गों को ना अब हमारे सलामत रखे, क्योंकि अब हम एक भी चीज़ इंसान को खो नहीं सकते। अब बहुत ही कम इंसान हमारे पास बचे हुए, चुनिंदा लोग हैं। अल्लाह पाक बस इन लोगों को ना अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे, मेरे पापा, मेरी बुआ, मेरे जितने भी बड़े अब रह गए हैं ना भाई बहन सबको। तो चलिए जी, अब आप लोगों से मिलेंगे कल वाले वीडियो में। मैं तुम्हारी खाला लगती हूँ? हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारी तो खाला लगती हूँ, इसकी बुआ लगती हूँ। चलो, बुलबुल का कैमरा चालू है, मेरा भी चालू है। हम लोग शूट कर रहे थे यहाँ पर, एक दो चीज़ें शूट करी हैं। यहाँ देखिए हमारे साथ टोली, ये हमारे साथ हर जगह जा रही है टोली हमें, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, लेकिन सब बच्चों को देखिए, ये भैया, ये भैया बच्चों को देखिए ज़रा, हाय वाय सब हो रहा है। चलो भाई चलो, अब घर चल रहे हैं। घर चले, एक बार पापा से मिलकर आते हैं, फिर घर चलते हैं। गाइस यहाँ पर ना गांव में इस तरीके से ना चाट वाले आते हैं, और यहाँ पर सब जने लगे पड़े हैं चाट लेने के लिए। ये देखो चाट वाले चल रहे हैं, यहाँ पर भगोने धुल रहे हैं। बहन हमारी भगोने धुल रही है। सबको चाट चाहिए। सब खा रहे हैं। और ये है गांव की सबसे बुजुर्ग आंटी, ये मेरी दादी के साथ की हैं, जो बैठी हैं। अच्छा जी, तो ये है मटर की चाट, जो कि बहुत टेस्टी होती है। सबने मुझे ज़बरदस्ती बनवाई थी, और फिर जैसे ही मैंने खाया तो मैंने कहा बुलबुल के लिए भी ले आओ। टेस्टी चाट के साथ मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। कल कंटिन्यू करूँगी यहीं से, आप लोगों के साथ होगी मुलाकात कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह।